नमस्कार भक्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की कहानी सुनाने वाली हूँ, तो बने रहिए कथा में अंत तक। एक बुढ़िया माई थी, वह व्रत नियम बहुत रखती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आए। बुढ़िया माई यमदूत के साथ चली गई। आगे गहरी नदी बह रही थी। बुढ़िया माई डूबने लगी। तब यमराज जी ने पूछा, माई गाय दान की हुई है क्या? तब बुढ़िया माई ने मन में गाय का ध्यान किया तो गाय माता आ गई। गाय की पूंछ पकड़कर बुढ़िया माई नदी पार कर गई। आगे गई तो काले कुत्ते खाने दौड़े। तब यमराज जी ने पूछा, कुत्ते को रोटी दी है क्या? बुढ़िया माई ने मन में कुत्ते का ध्यान किया तो कुत्ते चले गए। आगे चली तो काले कौवे बुढ़िया माई को चोंच मारने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि ब्राह्मण की बेटी को सिर में तेल लगाने को दिया है क्या? नहीं। बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी को याद किया तो कौवे ने चोंच मारना छोड़ दिया। आगे गई तो पैरों में कांटे चुभने लगे। तब यमराज जी ने कहा कि चप्पल दान की है क्या? बुढ़िया माई ने याद किया कि चप्पल पैरों में आ गई। आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा, आप किसको ले आए हो? तब यमराज जी ने कहा कि बुढ़िया माई ने दान पुण्य तो बहुत किया है, पर यमराज जी का कुछ भी नहीं किया, इसीलिए आगे के द्वार बंद हैं। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे 7 दिनों के लिए धरती पर जाने की आज्ञा दो। 7 दिनों तक कहानी सुनकर उद्यापन करने के बाद वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर आ गई। पूरे गांव में खबर फैल गई कि बुढ़िया माई भूतनी के रूप धारण करके आ गई है। जब वह अपने घर को गई तो बहू बेटे ने भूतनी समझकर घर के द्वार बंद कर दिए। तब उसने अपने बेटे और बहू से कहा कि मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो यमराज जी के कहने के अनुसार वापस आई हूँ। मैं नियमानुसार प्रत्येक दिन धर्मराज की कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस परलोक चली जाऊंगी। यह सुनकर बेटे ने उद्यापन की पूजा की सभी सामग्री एकत्रित कर दी, लेकिन कहानी का हुकार नहीं भरा। तब बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और कहानी सुनने को कहा। पड़ोसन ने कहानी सुनी और हुकार भी भरा। बुढ़िया माई ने 7 दिनों के बाद कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया, सभी सामान दान कर दिया। तब यमराज जी ने बुढ़िया माई के लिए धरती पर विमान भेजा। विमान देखकर सभी गांववासी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो गए। बुढ़िया माई बोली कि मेरी कहानी तो सिर्फ पड़ोसन ने सुनी है। तो सभी गांव वालों ने बुढ़िया माई के पांव पकड़ लिए और धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह किया। कहानी सुनने के बाद सभी विमान में बैठकर स्वर्ग पहुंचे तो धर्मराज जी ने कहा कि मैंने तो सिर्फ एक बुढ़िया माई के लिए विमान भेजा था, पर यहाँ तो सभी गांववासी एकत्रित हो गए। तब बुढ़िया माई ने कहा कि मेरी कहानी इन सब ने सुनी है, इसीलिए आधा पुण्य इनको भी दे दो। तब धर्मराज जी ने सभी गांववासियों को स्वर्ग का वास किया। सो हे धर्मराज जी महाराज, जैसे बुढ़िया माई को स्वर्ग में वास दिया, वैसे सभी कहने सुनने हुकार भरने वाले सभी को स्वर्ग का वास देना। बोलो धर्मराज भगवान की जय। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना।